हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी चर्चा कन्या राशि वालों पर आधारित होगी और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग इन कन्या राशि वालों की क्यों कदर नहीं करते। मित्रों, अपने जीवन में कभी कभी इंसान हार जाता है, दूसरों की परवाह, दूसरों की फिक्र करते करते और दूसरों पर प्यार लुटाते हुए, अपना सब कुछ निछावर करते हुए, और हमें ऐसा लगता है कि किसी को भी हमारी कद्र नहीं है। हम चाहे जितना भी कर लें सबके लिए, जितनी भी भलाई कर लें, लेकिन बदले में हमारी कोई कद्र नहीं करता। मित्रों, यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि कन्या ना हो तो आपके मित्रों में, घर पर, आसपास कोई ना कोई कन्या राशि के लोग जरूर होंगे, इसलिए जानकारी को शेयर भी करें ताकि हर कन्या राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो करते हैं आगे की शुरुआत। मित्रों, ये कन्या राशि के लोग जिम्मेदारी के मामले में, प्रेम के मामले में, किसी भी क्षेत्र से जुड़े, ये हर मामले में बहुत ईमानदार और बहुत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। कई बार छोटी छोटी बातें भी ये दिल से लगा लेते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए स्थिर राशि है। ये लंबे समय तक एक ही जगह पर रहकर अपना लक्ष्य, अपना कार्य पूरा करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों में ईमानदारी के साथ सभी का साथ निभाने वाले माने जाते हैं। फिर भी ये कन्या राशि के लोग अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि ये कन्या राशि के लोग जैसी सोच औरों के लिए रखते हैं, सभी की मदद करते हैं और हर रिश्ते को ईमानदारी के साथ निभाते हैं, चाहे मित्रों में हो, कार्य क्षेत्र में हो, सहकारियों में हो या इनके घर परिवार में हो। जैसा ये दूसरों के लिए करते हैं, इनके खुद के लिए कोई नहीं कर पाता। जीवन में इन्हें दूसरों की मदद बहुत कम मिल पाती है। ऐसा कन्या राशि वालों के साथ देखा गया है। मित्रों, एक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सबकी कदर करता था, अपने रिश्तों को जिम्मेदारी के साथ निभाता था, चाहे मित्रों के साथ हो, घर पर हो, परिवार पर। लेकिन फिर भी जब भी उसे सहायता या मदद की जरूरत होती थी तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता था। वो व्यक्ति एक दिन अपने जीवन से निराश होकर, हताश होकर एक महात्मा के पास गया और अपने दुखों का, संघर्षों का कारण और साथ ही साथ उपाय भी जानने की कोशिश की। उस महात्मा को उन्होंने अपनी सभी समस्याएं बताई कि मैंने सभी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में कोई मेरी कदर नहीं करता, तो मैं क्या करूं? तो महात्मा ने बदले में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। उन महात्मा ने उस व्यक्ति को एक अंगूठी दी और कहा, इसी लेके आप बाजार जाओ और अलग अलग दुकानों में जाकर इसका मूल्य पता करो, चाहे जौहरी के पास जाओ या सुनार के पास जाओ, पर इसका सही मूल्य पता करने की कोशिश करना। और मन ही मन वो व्यक्ति सोचने लगा कि मैं तो अपनी समस्या का समाधान मांगने आया था और महात्मा को अपना कार्य पूरा करवाने की पड़ी है। मन ही मन वो व्यक्ति उस महात्मा को भी कोसने लगा, लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो महात्मा द्वारा बताया गया कार्य भी कर लिया जाए। तो सबसे पहले वो व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया। तो उस सब्जी वाले से उसने उस अंगूठी का मूल्य जानने की कोशिश की और पूछा, इस अंगूठी को आप किस मूल्य में लेना पसंद करोगे? तो सब्जी वाले ने मना करते हुए कहा कि इस अंगूठी का तो मेरे लिए कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हो तो मैं इसके बदले आपको सब्जी दे सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने मना करते हुए कहा कि ये अंगूठी मुझे नहीं बेचनी, बस इसका मूल्य पता करना था। आगे जाते हुए किसी व्यापारी से भी उसने पूछा कि मित्र, मेरे पास एक अंगूठी है, इसका आप क्या मूल्य मुझे देना पसंद करेंगे? तो व्यापारी ने भी उस अंगूठी का 500 रुपये देने की बात की। तो उस व्यक्ति ने व्यापारी को भी मना कर दिया और कहा, मुझे तो बस इसका मूल्य जानना था। उसके बाद वही व्यक्ति एक सुनार के पास गया। तो मित्रों, जब सुनार को वो अंगूठी दिखाई तो सुनार ने बढ़ चढ़कर उसकी रकम देने की कोशिश करी और इतना बढ़ चढ़कर मूल्य जानने के बाद वो व्यक्ति हैरान होने लगा कि इस अंगूठी का तो मूल्य बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ से भी वो व्यक्ति निकल गया और आगे जाने लगा। जौहरी के पास गया। अंत में जौहरी के पास जाने के बाद जब उसने उस अंगूठी का मूल्य जानने की कोशिश, तो जौहरी ने कहा, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा धनवान हूँ, पर इसके
मूल्य के बराबर मेरे पास धन नहीं। मतलब आपके पास जो अंगूठी है ये बहुत ही विरले और बहुत ज़्यादा महंगी है। और जौहरी ने कहा, मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इतना धन आपको दे पाऊँ। चाहे मैं अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दूँ, पर इतना धन मेरे पास फिर भी नहीं हो पाएगा जितना मोल आपके पास इस अंगूठी का है। ये जानकर वो व्यक्ति मन ही मन बहुत खुश होने लगा और हैरान भी होने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो व्यक्ति फिर उसी महात्मा के पास गया और हैरान होकर बोला कि महाराज, आपने तो मुझे फिर एक समस्या में फंसा दिया। बाजार में मैंने सभी से इसका मूल्य जानने की कोशिश की और सभी ने इसका अलग अलग मूल्य भी बताया, तो इस समस्या का समाधान भी आप ही बताएं। तो महात्मा में उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि यह अंगूठी बहुत बेशकीमती है और सभी ने अपने नज़रिए के अनुसार इसका मूल्य भी बताया। हालांकि इसका मूल्य कोई लगा नहीं सकता क्योंकि ये बेशकीमती अंगूठी है, लेकिन फिर भी सभी ने अपने तरीके से इसका मूल्य बताया। तो मित्रों, यही समझाते हुए उस महात्मा ने व्यक्ति को कहा कि यदि लोग आपकी कदर नहीं करते, आपका सम्मान नहीं करते, तो जीवन में जब कोई भी आपको अनदेखा करे, अपमानित करे, निराश करे, तो वो आपको उसी नज़रिए से देखते जितनी उनके पास बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमता है, वो उसी प्रकार का व्यवहार स्वभाव आपके सामने रखते हैं। तो मित्रों, आपका मूल्य क्या है, आपकी कीमत क्या है, ये तो बस आप खुद जान सकते। इस समाज में, इस संसार में लोग आपको उसी नज़रिए से देखेंगे, उतना ही समझेंगे जितनी उनकी क्षमता है। आपके अंदर छुपे हुए गुण सभी को नज़र नहीं आते या हर कोई आपको समझ नहीं सकता। आपकी अच्छाइयाँ यानी कन्या राशि वालों की अच्छाइयाँ कई बार इन्हीं तक सीमित रह जाती और लोग इनका फ़ायदा उठाकर आगे चले जाते हैं। तो जीवन में कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो और अपनी अच्छाइयों को, सेवा भाव को, मददगार स्वभाव को हमेशा बनाए रखें। भले ही इंसानों को आपके गुण नज़र ना आए, पर एक शक्ति जो इस ब्रह्मांड में विराजमान है वो हमेशा आपको देखती है, आप पर नज़र रखती है और आपकी अच्छाइयों को, आपके गुण को अच्छी तरह से जानती है। आपकी कीमत, वो शक्तियाँ हमेशा ब्रह्मांड से आपको अच्छाइयों की ओर भी प्रेरित करती हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। कन्या राशि के जीवन में संघर्ष, समस्याएं, रुकावट तो आती ही आती, लेकिन हर समस्या, हर रुकावट का सामना भी हंसकर, डटकर करने वाले होते हैं। अपनी अच्छाइयों को हमेशा बनाए रखते हैं और इनकी यही अच्छाइयाँ, इनके यही गुण लोग फ़ायदा उठाने के बाद इनकी कदर नहीं करते और यही कारण इनके दुखों का भी माना जाता है। और मित्रों, मन ही मन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी लोग कदर नहीं करते, तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि इंसान बेशकीमती चीज़ों की कई बार पहचान नहीं कर पाता, लेकिन ब्रह्मांड में बैठी वो शक्तियाँ हर अच्छाइयों की कीमत, अच्छे इंसान की कीमत को जानती। इसलिए हमेशा अच्छाइयों को बनाए रखें। और यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी की मदद करते हैं या नहीं करते, और यदि करते हैं तो लोग आपके बारे में कैसा नज़रिया रखते हैं। क्या बदले में आपको इज्जत मिलती है, लोगों द्वारा मदद मिलती है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपका कोई मित्र कन्या राशि का है तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी कैसी लगी आज की विशेष जानकारी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मैं पंडित BD तिवारी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार।